हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हम अपने इस चैनल में बड़ी आसान हिंदी में इंग्लिश ग्रामर तथा इंग्लिश लिटरेचर सिखाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए तथा घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। अब से आप हमारे वीडियो में बताए गए विषय की विस्तार से जानकारी अभ्यास सहित हमारे ब्लॉग पर देख और पढ़ पाएंगे। आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का वाक्य में स्थान देख रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाक्यों में स्थान देख चुके हैं और नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और वर्ब है। आज हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे तथा वाक्य में उसका स्थान कहाँ होता है जानेंगे। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब की जानकारी देते हैं। एडवर्ब अक्सर कैसे तथा किस तरीके से का जवाब देते हैं। दोस्तों, एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशिएशन, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब उदाहरण से एडवर्ब का वाक्य में स्थान समझते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इस वाक्य में एडवर्ब ब्यूटीफुल है। यह शब्द वो किस तरह से गति का जवाब है। यह एडवर्ब वाक्य के आखिर में लगाया गया है। He runs very fast। इस वाक्य में 2 एडवर्ब है, एक वेरी तथा दूसरा फास्ट। वेरी कितना तेज दौड़ता है का जवाब है। वेरी दूसरे एडवर्ब फास्ट के पहले इस्तेमाल किया गया है तथा फास्ट में अतिरिक्त जानकारी को जोड़ने के काम कर रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि किसी वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच किसी एडवर्ब का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आमतौर पर किसी वाक्य में एडवर्ब के लिए 3 स्थान होते हैं। उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं। आई केयरफुली पेंटेड हाउस। इस वाक्य में एडवर्ब सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में इस्तेमाल किया गया है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। आई पेंटेड द हाउस केयरफुली। इस वाक्य में एडवर्ब वाक्य के आखिर में इस्तेमाल हुआ है। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। आई पेंटेड केयरफुली द हाउस। इस वाक्य में एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच हुआ है। हम जानते हैं कि वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच एडवर्ब का इस्तेमाल गलत होता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। I sometimes read a book before bed। इस वाक्य में एडवर्ब सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच इस्तेमाल किया गया है और यह वाक्य बिल्कुल सही है। I read sometimes a book before bed। इस वाक्य में एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब तथा ऑब्जेक्ट के बीच हुआ है
और यह सही नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत है। समटाइम्स आई रीड अ बुक बिफोर बेड। इस वाक्य में एडवर्ब का इस्तेमाल वाक्य के शुरू में किया गया। यह ठीक है और यह वाक्य भी ठीक है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आमतौर पर किसी वाक्य में एडवर्ब के लिए 3 स्थान होते हैं, वाक्य की शुरुआत में, वाक्य के आखिर में और वर्ब से पहले। अब एडवर्ब के वाक्य के शुरू में इस्तेमाल के उदाहरण देखें। सडनली द फोन रैंग। सडनली यानी अचानक एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से। यह भी वाक्य के शुरू में इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश वेल। वाक्य में एडवर्ब वेल है। प्लीज सिट देयर। इस वाक्य में एडवर्ब देयर है। तो देखा आपने कि एडवर्ब का वाक्य के आखिर में इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एडवर्ब का वर्ब से पहले इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। She slowly began to learn English। इस वाक्य में slowly एडवर्ब है और began वर्ब। एक और वाक्य देखिए। He happily accepted the invitation। इस वाक्य में happily एडवर्ब है और accepted वर्ब। तो अब हम समझ चुके हैं कि एडवर्ब के वाक्य में 3 स्थान होते हैं, वाक्य की शुरुआत में, वाक्य के अंत में और वर्ब से पहले। तो अब तक हम 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाक्य में स्थान देख चुके हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के शेष 3 का वाक्य में स्थान कहाँ होता है सीखेंगे। अब से आप हमारे वीडियो में बताए गए विषय की विस्तार से जानकारी अभ्यास सहित हमारे ब्लॉग पर देख और पढ़ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। हमेशा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।